बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खिले खिले मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी। अक्सर सुनने को मिलता है कि चना पुलाव उस तरह से फ्लेवरफुल नहीं होता जिस तरह से बाकी पुलाव होते हैं, लेकिन आप इस तरह से चना पुलाव तैयार करेंगे तो ये बहुत लाजवाब बनेगा और एक एक चावल जायके से भरपूर होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए साबुत मसाले, जो कुछ यूं हैं: 2 टुकड़े दारचीनी, 2 फूल बादियान, 2 अदद बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून लौंग और 2 अदद तेज़पात। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब ऐड कर लेंगे 2 बड़े साइज़ के स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज। प्याज को फुली ब्राउन नहीं करेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर हल्का सुनहरा रखेंगे, क्योंकि हमने पुलाव का कलर भी लाइट ही रखना है। प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। तकरीबन आधा मिनट ज़ीरे को भून लेंगे। आधा मिनट हो चुका है। अब ऐड कर लेते हैं 4 मीडियम साइज़ टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पानी खुश्क होने तक मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर मसालों की भुनाई कर लेंगे। फ्लेम लो ही रखना है ताकि मसाले जल न जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब शामिल कर लेते हैं चने। ये आधा किलो चने हैं, जिन्हें 3 से 4 घंटे पानी में भिगो लेने के बाद बॉयल करके 100% गला लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 7 से 8 मिनट चनों को मसालों के साथ पका लेंगे ताकि अच्छे से मसालों का जायका चनों में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। 8 से 10 अदद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च और 4 से 5 अदद खुश्क आलू बुखारे डाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। अब ऐड कर लेते हैं 5.5 गिलास पानी। ये मैंने जिस गिलास से 4 गिलास चावल लिए थे, उसी गिलास से 5.5 गिलास पानी लिया है। पानी के बॉयल होने तक इसे कवर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉयल हो रहा है। इस पॉइंट पर नमक चख लेंगे। आप भी इस पॉइंट पर नमक चख सकते हैं, अगर कम लगे तो और ऐड कर लें। मुझे नमक थोड़ा कम लगा है, मैं हाफ टेबल स्पून नमक और ऐड करूँगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद ऐड कर लेते हैं चावल। ये 4 गिलास बासमती चावल हैं, जिन्हें आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था। चावल को पानी में भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, इससे चावल फूलेंगे भी और लंबे भी होंगे। अब कवर करके पहला बॉयल आने तक फ्लेम को हाई रखेंगे। फिर जब बॉयल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम लो करके 90% पानी खुश्क होने तक चावल पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इन्हें देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए तकरीबन 10 से 12% पानी इसमें रह गया है। अब इस तरह से 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लेंगे। 25 से 30 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर दम देंगे। दम देते हुए किसी कपड़े वगैरह या रुमाल का यूज़ लाजमी करें ताकि स्टीम बाहर ना आए। दम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में चावल पकेंगे और फूल के लंबे भी होंगे।
15 मिनट के बाद येलो फूड कलर पानी में घोलकर इस तरह से डाल देंगे। कलर डाल लेने के बाद कवर करके बाकी 15 मिनट दम दे देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल फुली तैयार हो चुके हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक साइड से हिला लेंगे। बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना, बस हल्के हाथ से ऊपर की लेयर को नीचे करना है। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमने डिश आउट कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। माशाअल्लाह देखिए एक एक चावल अलग है और कैसे खुशबूदार खिला खिला पुलाव तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है। माशाअल्लाह इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर से खाए जाने वाले देगी चना पुलाव जैसा है। ये बहुत मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी। ये स्पेशल रेसिपी उन लोगों के लिए है जो किचन में नए हैं और कुकिंग सीखना चाहते हैं। चिकन पुलाव की प्रिपरेशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज। प्याज को इस तरह से स्लाइसिस में कट करना है। इसको मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इससे पुलाव का कलर ख़राब होता है। ये प्याज का अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब शामिल कर लेंगे कुछ साबुत मसाले। 3 तेज़पात, 2 टुकड़े दारचीनी, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, जिसको अभी हमने शामिल नहीं करना। ये ज़ीरा हमने बचा लिया है, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। 2 से 3 मिनट मसाले की प्याज के साथ भुनाई करेंगे। प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अगर हम प्याज को पहले ब्राउन कर लेते तो यह इस पॉइंट पर ब्लैक हो जाता। अब शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर। टमाटर को मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से गला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये 1 किलो चिकन ली है और इसके लेग पीस पे इस तरह से कट लगा दिए हैं। ये अच्छे से धो के इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से हिला लेते हैं। आंच को हाई कर देंगे और चिकन की मसाले के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब तक ये पक रही है आप ज़रा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है तो ऐड कर लेंगे 3 टीस्पून नमक। आप अपने हिसाब से भी नमक शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा जो शुरू में हमने मसालों के साथ नहीं डाला था, 7 से 8 अदद साबुत हरी मिर्च। अच्छे से हिला लेंगे और अब चिकन की इन मसालों के साथ भुनाई करेंगे। इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसी पानी के अंदर चिकन अच्छे से गल जाए और साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है। अब शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और माशाअल्लाह बोटियों पर अच्छा सा कलर भी आ गया है। ये मैंने लिए हैं 4 गिलास चावल और इनको हम 30 से 40 मिनट्स के लिए भिगो लेंगे। अब शामिल करेंगे 5 गिलास पानी। जैसा कि हमने 4 गिलास चावल लिए थे तो इसलिए हम 5 गिलास पानी शामिल करेंगे। पुलाव बनाते हुए पानी की मिकदार को चावल के हिसाब से एडजस्ट करें और हमेशा पानी चावल की मिकदार से 1 गिलास ज़्यादा लें। इससे पुलाव बिल्कुल खिला खिला पकेगा। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर पानी के बॉयल होने तक इसको ढक देंगे।
पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पहले से भिगोए हुए चावल। बहुत ज़रूरी है कि चिकन पुलाव में चावल को भिगो के शामिल करें। इससे चावल फूलेगा, लंबा भी होगा और फ्लेवर्स भी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। अच्छे से हिला लेंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो। अब इसको कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि पानी खुश्क होकर 10 से 15% रह जाए। अब इसको देख लेंगे। ये देखें पानी ड्राई होकर 10 से 15% रह गया है। अब हम 30 मिनट्स के लिए इसको दम देंगे। दम देते हुए आप फुली इस बात का ख्याल रखें कि स्टीम बाहर ना आए। आप इस तरह किसी कपड़े का यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल में दम आ चुका है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं। ये देखें बिल्कुल एक एक दाना अलग है। आपने बहुत ज़्यादा चावल को हिलाना नहीं है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। हल्का सा हिलाएंगे ताकि जो इसमें भाप है वो निकल जाए, नहीं तो चावल जुड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल गला हुआ है। तो चलिए जल्दी से इस खिले खिले पुलाव को कर लेते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार हुआ है। माशाअल्लाह बहुत ही खुशबूदार खिला खिला और बोटियों का कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है। चावल चिकन के जायके से बिल्कुल भरपूर हैं। एक नवाला चिकन के साथ लेंगे। बहुत ही मज़ेदार है। चिकन बिल्कुल गली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन फुली टेंडर है। बोटी ज़रा भी सख्त नहीं हुई और ना ही ड्राई हुई है। माशाअल्लाह कलर भी इसका परफेक्टली गोल्डन ब्राउन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए परफेक्ट रेशेदार चिकन हलीम की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसके लिए ख़ुद से तैयार किया हुआ हलीम मसाला ऐड करेंगे, जिससे इसके जायके में 4 चांद लग जाएंगे। दाल और चिकन की परफेक्ट रेशो से हलीम की तैयारी तक सभी पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दालों को भिगोने के लिए लेंगे 3/4 कप दाल चना, 3/4 कप जौ का दलिया, ये आपको इजीली मिल जाएगा। 1/3 कप लाल दाल मसूर, 1/3 कप दाल माश, 1/3 कप धुली हुई दाल मूंग और 1/3 कप चावल। कोई से भी चावल जो घर में मौजूद हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बासमती ही हों। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद 4 से 5 मरतबा पानी से धो लेंगे। इन्हें तब तक धोते रहेंगे जब तक ये पानी क्लियर ना हो जाए। आप इसमें गंदम का यूज़ भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह देखिए दालें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अब इन्हें 6 से 8 घंटे भिगो के रखेंगे। अगर गंदम यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे या ओवरनाइट अलग से भिगो के रखेंगे। 6 घंटे के बाद बॉयल करने के लिए रख देंगे। बॉयल करने के लिए 2.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे ताकि दाल में थोड़ा फ्लेवर आ जाए। दाल के गलने तक इसे बॉयल कर लेंगे। साथ ही चिकन भी बॉयल कर लेते हैं। ये 1.5 kg चिकन है। मैंने हड्डी के साथ यूज़ किया है क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप बग़ैर हड्डी के भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा स्टॉक भी बन जाए जो हम बाद में यूज़ करेंगे। चिकन के फुली गल जाने तक इसे बॉयल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल भी बॉयल होना शुरू हो गई है। दाल के ऊपर ये जो झाग बन रही है इसे फेंक देंगे।
पहले हमने फ्लेम को हाई रखा था, अब ये बॉयल होना शुरू हो गई है, इसलिए अब फ्लेम को लो करके इसे फुली गलने तक पका लेंगे। साथ साथ आपने इसे देखते भी रहना है और इस जाग को ऊपर से हटाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है, ये फुली गल गई है। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे और 30% दाल को साबुत ही रहने देंगे। मतलब आपने सारी दाल को ब्लेंड नहीं करना, 30% दाल को बग़ैर ब्लेंड किए ही रख देना है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी 100% गल चुकी है। अब हड्डियां अलग करके चिकन के रेशे कर लेंगे और इस चिकन के स्टॉक को बचा लेंगे। हलीम मसाले के लिए सेपरेट बाउल में लेंगे 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटे टुकड़े दारचीनी, 1 फूल बादियान, 1 जायफल, 1 जवित्री और 1 टीस्पून लौंग। अब इनका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पाउडर हमने बना लिया है। इसमें डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 3/4 टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका नमक। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम मसाला तैयार हो चुका है। एक बड़े पतीले में हाफ़ केजी ऑयल लेंगे, क्योंकि हलीम में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो निकाल देंगे, क्योंकि इसे हम बाद में गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क करके नहीं निकालना, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम स्टॉप नहीं होता और ये निकालने के बाद पकता रहता है। बाकी प्याज में ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हलीम मसाला शामिल कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर मसाले की भुनाई करेंगे। अब ऐड कर लेते हैं जो चिकन हमने बॉयल की थी। इसके रेशे मैंने पहले ही कर दिए थे। 5 से 7 मिनट चिकन की मीडियम लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे, ताकि मसालों का जायका अच्छे से चिकन में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद ऐड कर लेते हैं दाल। 70% दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया था और 30% साबुत ही रखी थी। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर दाल को चिकन और मसालों के साथ पकाएंगे, ताकि मसालों का जायका दाल में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। दाल और चिकन के यकजान होने तक इसे हिलाते हिलाते ही भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये काफ़ी स्टिकी हो चुका है। अब इसमें यखनी ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और दोबारा से हिलाते जाएंगे। अगर आप घोटा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं इसी से ही हिलाऊंगा। अगली वीडियो में फिर आपको मैं घोटा लगा कर दिखाऊंगा। जितना अच्छा आप हिलाएंगे या घोटा लगाएंगे, उतना ही अच्छा रेशेदार हलीम तैयार होगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए परफेक्ट रेशेदार हलीम तैयार हुआ है। अब फ्लेम को ऑफ़ करके इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने इसे लीमू, हरा धनिया, फ्राइड प्याज, हरी मिर्च और अदरक के साथ गार्निश किया है। इसे ख़ास तौर पर मुहर्रम में तैयार किया जाता है। आप इसके अलावा भी बना सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार होता है। इसे चावल के साथ भी बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इसका जायका नान के साथ अलग ही होता है।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मज़ेदार से हलीम को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, देखिए क्या ही ज़बरदस्त रेशेदार हलीम तैयार हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं है। अब नवाला बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह, स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। दाल और चिकन की रेशो भी परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से ज़र्दा की रेसिपी लेकर आया हूँ। अक्सर ज़र्दा बनाते हुए ये शिकायत होती है कि चावल सख्त हो जाते हैं और खिले खिले बिल्कुल नहीं पकते। तो ज़र्दा के मुतालिक ऐसी तमाम शिकायत दूर होने वाली हैं। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को बॉयल करने के लिए एक बर्तन में ज़्यादा सा पानी लेंगे। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो शामिल करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 2 टुकड़े दारचीनी, 1 तेज़पात, 1 टीस्पून येलो फूड कलर। इस पॉइंट पर हम कलर डायरेक्ट ही ऐड करेंगे, मतलब घोलने की ज़रूरत नहीं है। यह 3 कप सिला चावलों को 30 से 40 मिनट पहले भिगो के रख लिया था। चावल का पानी गिरा के धो के इसमें शामिल कर लेंगे। साथ ही हम हिला लेंगे ताकि जो कलर हमने डाला था वो सारे चावलों के साथ एक जैसा लग जाए। चावल को हम बॉयल कर लेंगे और 90 से 95% तक इनको गला लेंगे। जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बॉयल हो चुके हैं। आप इस तरह देख भी सकते हैं कि ये कितने गले हैं। ये सारा पानी गिरा के चावल हम निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ कप घी लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। घी को मेल्ट कर लेंगे। अब शामिल करेंगे 2.5 कप चीनी। चीनी को घी में अच्छे से हिला लेंगे, नहीं तो चीनी तय के साथ और साइड के साथ चिपक जाएगी और आपस में भी जुड़ के एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। अब शामिल करेंगे हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन 3/4 कप दूध। अब दूध के साथ चीनी को मेल्ट करेंगे। आंच मीडियम लो रखेंगे ताकि अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाए। अगर आपने फ्लेम हाई रखा तो दूध सारा एवापोरेट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप कटा हुआ नारियल, 12 से 14 अदद चौहारे। चौहारों को मैंने 40 मिनट नीम गर्म पानी में भिगो के रख लिया था ताकि ये नरम हो जाएं। फिर दरमियान से कट करके गुठली निकाल ली थी। 1 से 2 मिनट इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ मज़ीद पकाएंगे। चावल को हमने बॉयल करके सारा पानी निचोड़ लिया था। ये बिल्कुल खुश्क चावल हैं। अब इनको हम शामिल कर देंगे। चावल को अच्छे से निचोड़ के शामिल करें, नहीं तो चावल जुड़ जाएंगे। अब इनको अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारी चाशनी इसके साथ लग जाए। अब फ्लेम को हाई कर लेना है और बहुत ज़्यादा चाशनी के अंदर चावल को नहीं पकाना, नहीं तो चावल सख्त हो जाएंगे। अक्सर यहाँ गलती हो जाती है, लो फ्लेम पर चावल को यहाँ ज़्यादा पकाया जाता है तो वो सख्त हो जाते हैं। हाई फ्लेम पर पहला बॉयल आने तक ही सिर्फ हम पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। हाफ कप किशमिश, जिनको मैंने पहले 15 मिनट पानी में भिगो के रखा था। 12 से 14 अदद बादाम, जिनको मैंने नीम गर्म पानी में 40 मिनट भिगो के रख लिया था और इनके छिलके भी उतार लिए थे। थोड़े से नारियल और चौहारे शामिल करेंगे। हमने पहले भी शामिल किए हैं, मैंने थोड़े से बचा लिए थे। इसमें पानी खुश्क होकर तकरीबन 10% रह गया है। अब हम 30 मिनट्स के लिए इसको दम लगा लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं, बिल्कुल खिला खिला, एक एक चावल अलग है। अब जल्दी से इनको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट मैंने कर लिए हैं और मैंने चमचम और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब तैयार हुए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, टूटे भी नहीं हैं और ना ही जुड़े हैं। माशाअल्लाह कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क हैं और ना ही बहुत लाइट। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए इस जर्दा को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही लजीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीठा बिल्कुल बैलेंस है, चावल बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए, सॉफ्ट हैं, फ्लेवरफुल हैं और ये भी नहीं है कि बिल्कुल टूट के छोटे छोटे हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।